हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है ऑक्यूरेंस केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सुक्रोज तक का नोट शेयर करने वाली हूँ और इससे आगे का वीडियो मैं इसके सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑक्यूरेंस केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। पहला है शुगर, दूसरा है लैक्टोज और तीसरा है माल्टोज। तो ये तीनों का अलग अलग नोट्स बनेगा। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे और लास्ट में रेफरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को समझना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का अर्थ होता है वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स मीन कार्बन के हाइड्रेट्स। इसका सामान्य सूत्र CnH2ON है। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा अणुओं के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं कार्बोहाइड्रेट्स के देखेंगे। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डिसैकेराइड्स, तीसरा है ओलिगोसैकेराइड्स और चौथा है पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में सिंपल शुगर होते हैं और 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज। और दूसरा है डिसैकेराइड्स, तो इसमें 2 शुगर होते हैं और 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। इसका एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। फिर तीसरा है ओलिगोसैकेराइड, इसमें 3 से 9 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और इसका एग्जांपल है डिसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड, इसमें 10 मोर देन मॉलिक्यूल होते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जैविक कार्यों के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के संयोग से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnCH2ON द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड्स का देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जो तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर 2 यूनिट मोनोसैकेराइड बनाते हैं। ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट समान अथवा असमान हो सकती है। फिर है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें है मोनोसैकेराइड, तो सिंपल शुगर होते हैं जो सरलता से जल में घुल जाती हैं। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n और OH होता है। मोनोसैकेराइड में कार्बन मॉलिक्यूल की संख्या 3 से 7 होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं: ट्राइओजेस, टेट्राओजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस और हेप्टोजेस। तो हेक्सोजेस में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज आते हैं। उसके बाद है डिसैकेराइड्स। ये 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है C12H22 और O11 होता है। जल में विलय होते हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आते हैं इसमें। फिर है ओलिगोसैकेराइड्स। तो जब 2 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज, लैक्टोज, ये दोनों यूनिट जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर है पॉलीसैकेराइड्स। ये अनेक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, इसमें 10 से मैनी थाउजेंड मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। फिर है डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज और डी लैक्टोज। मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल है मैन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब फर्स्ट सुक्रोज। तो इसका अलग से नोट्स है बोल के मैं बताई थी, तो ये फिर से इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सुक्रोज, ऑक्यूरेंस, केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज और हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद कंक्लूजन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज एक मॉलिक्यूल है जो 2 मोनोसैकेराइड्स अर्थात ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। इसका केमिकल फार्मूला
H22 और O11 होता है। सुक्रोज की कॉमनली टेबल शुगर और कैन शुगर के नाम से जाना जाता है। सुक्रोज मॉलिक्यूल में फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं सेकेंड में हम लोग डेफिनेशन। सुक्रोज एक प्रकार का कॉमन शुगर है। ये डिसैकेराइड्स होते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से कंपोज्ड होते हैं। इन्हें टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे सुक्रोज ऑक्यूरेंस। तो ऑक्यूरेंस का शाब्दिक अर्थ होता है घटना या प्रतिस्थल। सुक्रोज नेचुरली शुगर कैन, शुगर बीट्स, शुगर मेपल और सैपडेट्स हैं खजूर एंड हनी में पाया जाता है। ये लार्ज अमाउंट में शुगर कैन तथा शुगर बीट्स में पाया जाता है। इसका यूज लगभग पूरी तरह से फूड के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ केमिस्ट्री ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। सुक्रोज इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर अल्फा O प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बनाता है। यह नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, अतः इसमें ग्लूकोज का माइनस फ्रुक्टोज के इसमें ग्लूकोज का C1 फ्रुक्टोज के C2 कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन C12H22O11 प्लस H2O। उसके बाद ये रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है और फ्रुक्टोज भी बनाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसके बाद ये केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें H2O रिमूव होता है। D प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। तो स्ट्रक्चर को मुझे PDF में एक्सप्लेन करते नहीं बनेगा, तो आप लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रैक्टिस से ही बनेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊं, लेकिन अभी के लिए मुझे स्ट्रक्चर को स्किप करना पड़ेगा। तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जितना भी मैं स्ट्रक्चर आएगा वो सबको क्या बोलते हैं स्किप करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा अभी तक मैं कोई ऐसा डिवाइस नहीं ली हूँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। मेरे पास जो भी PDF होता है वो मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा करके शेयर कर देती हूँ। तो स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे। हम लोग आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुक्रोज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज में एक मोनोक्लोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जब इसे हायर टेम्परेचर 186 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर में रखा जाता है तो यह यौगिक विघटित हो जाता है, जिसे कैरामेल कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वाटर में इसकी घुलनशीलता 203.9 ग्राम और 100 ml है। सुक्रोज की दहन की स्टैंडर्ड एंथले 5647 किलो जूल या फिर मोल -1 है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सुक्रोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उत्पन्न करने के लिए दहन प्रक्रिया से गुजर सकता है। जब क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है तो यह यौगिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर उत्पन्न करता है। हाइड्रोलाइसिस पर C12H22 और O11 मॉलिक्यूल में 2 कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिलीज होते हैं। सुक्रोज को H2SO4 की हेल्प से निर्जलीकृत किया जा सकता है, जिससे एक सॉलिड बनता है जो कार्बन से भरपूर होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है। यह 2 शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से बना एक डिसैकेराइड्स होता है। इसलिए हाइड्रोलाइसिस पर सुक्रोज अपने घटक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट जाता है। सुक्रोज के जल अपघटन को अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज
देता है। उसके बाद यहाँ पे फिर रिएक्शंस दिए गए हैं। तो स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाएंगे, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। तो ये यहाँ पे सुक्रोज का ख़त्म होता है, आगे यहाँ पे लैक्टोज का दिया गया है। तो इस वीडियो में बस यहीं पे इसको एंड करते हैं, और इससे अगला वाला जो पार्ट होगा इसी वीडियो का, उसमें मैं लैक्टोज और फिर माल्टोज का भी नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यानी कि ये नोट्स आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।